मनदीप कंबोज है। मैं छोटी सी सिटी एक फिरोजपुर, वहां से रहने वाला हूँ। वहां से मैंने बीकॉम किया। उसके बाद मैंने एमबीए किया। उसके बाद जो है मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स, जो ड्रीम होता है सबका कि इन बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनमें मुझे काम करने का मौका मिले, लाइक मेट लाइफ, एआईजी, ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला। करियर में बहुत कुछ सीखा। मेहनत करते 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 बहुत बढ़िया मुकाम हासिल किया कारपोरेट में। फिर ऐसे लगा कि अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, बड़ी नॉलेज है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली। एमबीए में भी मेरा फोकस लर्निंग पे होता था। जब जॉब्स करी तो वहां पे मेरा फोकस होता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं। वो जो सीखा ना, तो अंदर ऐसे था कि मतलब इतना कुछ पता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ अपना करूं। तो भगवान जैसे वो जो हम चाहते हैं वो रास्ता दिखाते हैं। मुझे 2009 में मौका मिला फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का, इसके प्रोडक्ट्स को यूज करने का। अमेजिंग प्रोडक्ट्स, जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए बड़ा अच्छा लगा। जब मैंने इसका मार्केटिंग प्लान देखा तो मुझे अंदर से आवाज आई कि भाई ये वो काम है जो शायद मैं अंदर से तलाश रहा था, कि कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें मैं खुद मेहनत करके बहुत आगे चला। काम है जहां मैं आगे मेहनत करके, क्योंकि जॉब में भी मेहनत तो कर ही रहे थे, यहाँ कुछ साल अगर मैं मेहनत करूंगा तो बहुत कुछ सीखूंगा, बहुत कुछ करूंगा, और बहुत सारी इनकम कमा के दूसरों की हेल्प कर पाऊंगा। तो दोस्तों, जब इसको शुरू किया तो ऑब्वियसली जो चैलेंजेस आपको आते हैं, मुझे भी वो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स वो आई। बट क्योंकि एमबीए में बहुत कुछ सीखा था, जॉब में बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया था, तो उन चीज़ों को मैं हैंडल करता गया और मेहनत करता गया। बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाए, दिन रात फ़ोन पे रहना, लोगों को बताना, गाइड करना, ए टू जेड सब कुछ समझाना, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है उसके बारे में। मेहनत करते करते पता ही नहीं चला कब मैं एएस बन गया, कब सुपरवाइजर बन गया, कब एएम बन गया, कब मैनेजर बन गया, कब सोरिंग मैनेजर बन गया, कब सफायर मैनेजर बन गया, है ना, पता ही नहीं चला। और आज मेरी टीम में पता ही नहीं कितने मैनेजर्स हैं, कितने सीनियर मैनेजर हैं, सोरिंग मैनेजर्स हैं, सफायर मैनेजर हैं। और आज अभी सुबह मॉर्निंग में पहला मैसेज यही था उठते ही कि थैंक यू सर, लव यू सर, मेरा सोरिंग ईगल क्वालिफाई हो गया है। तो आई फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि हमने एक अच्छे काम को शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, और बड़ी सारी ट्रेनिंग्स, बड़ी सारी मेहनत की। और उस ट्रेनिंग, उस मेहनत की वजह से आज सिर्फ हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही, आज दूसरों की लाइफ भी चेंज हो रही है। आज दूसरों के भी सपने पूरे हो रहे हैं, दूसरों के पेरेंट्स भी आज खुश हैं। सबके घर में, है ना, रोटी पके, सबके चूल्हे जले, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है, कुछ अपने के लिए करें और फिर कुछ दूसरों के लिए करें, ताकि आपको अपना जीवन जीने का मजा आए, है ना। तो यहाँ तो हमें बहुत बड़ा मौका मिल गया भाई। अपने लिए सीखें, मेहनत करें, काम करें, फिर दूसरों को बताएं। तो इतनी दुआएं मिलती हैं जो मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता। आज लाखों लोगों की टीम है। काफी समय पहले मैंने देखा था तो कुछ 14-15 लाख कुछ ऐसे टीम मेंबर आ रहे थे टोटल। अब तो पता नहीं कितने महीने हो गए इस बात को, पता नहीं कितने लाखों और ऐड हो गए होंगे उसमें, है ना। तो लाखों लोग आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो काम क्या है? काम बड़ा सिंपल है। ये काम है विश्वास का। हम लकी हैं, इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने का मौका मिला। ऐसी मैनेजमेंट जो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। मैं आपको बताऊं ना, मैं सबसे ज्यादा तो फैन हूं हमारी मैनेजमेंट का, जो दिन रात हमारे लिए काम कर रही है। हम तो शायद सो जाते हैं और वो तो पता नहीं कब तक लगे रहते हैं। हमारा स्टाफ आपके लिए ट्रेनिंग्स डिजाइन कर रहा है, आपके लिए नए नए प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स, है ना, ये आ रहे हैं। कितने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। पैकेजिंग देखकर ही मजा आ जाता है। इतना मजा आता है, मतलब मैं तो इतना खुश हूँ, बयान नहीं कर सकते। फैन हो रखे लोग, इसकी सप्लाई पूरी करना लोगों को, है ना, वो चैलेंज बनता जा रहा है। इतनी डिमांड है, लोग पीछे पड़े हो भाई, और दे दो और दे दो। ऐसे खत्म हो रहा है प्रोडक्ट, और बड़े सारे प्रोडक्ट्स और आते जा रहे हैं ना। ये कितना शानदार प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट। आप देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर कितने इंग्रेडिएंट हैं, कितनी जड़ी बूटियां मिक्स करके बना हुआ। और सबसे मजेदार चीज जो पैकिंग, मैं हमेशा इस चीज को जरूर देखता हूँ। पहले तो कलर कितना प्यारा है ना, गोल्डन, इसके ऊपर भी अपनी ब्रांडिंग। और देखिए मजे वाली बात, मैंने देखा कि ऑयल की जो बॉटल्स होती है ना, वो हमेशा लीकेज करती हैं, पूरी बॉटल भर जाती है। तो मैंने देखा इसमें सील नहीं है, बट मजे वाली चीज क्या है, खुली हुई बॉटल है ना।
तो एक्सपेरिमेंट आप भी करके देखिएगा। ढक्कन लगाया इसका, उल्टा करके रख दिया, बड़ी देर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक ड्रॉप भी बाहर नहीं आई। वो अपने आप जो है ना ऊपर से जो ढक्कन है, लिड जो है इसका, ये इसमें छोटी सी नॉब बनी हुई है, उसको बंद कर देता है। तो ब्यूटीफुल अमेजिंग पैकेजिंग है ना, देखिए। अब मैं खोलूंगा आपके सामने, देखिए कुछ भी नहीं है, कोई है ना ड्रॉप बाहर नहीं आई ऑयल की। अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपके लिए लॉन्च हो रहे हैं, नए से नए, ढेरों ढेर, कितना प्यारा परफ्यूम अभी लॉन्च हुआ है। सो फायदा लीजिए भाई, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी महान कंपनी, और नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, है ना। तो क्या आप फायदा ले रहे हैं? क्या आप इनको यूज कर रहे हैं? अगर आप यूज नहीं करेंगे, किसी को क्या बताएंगे आप? अगर आप एक्साइटेड नहीं हैं, अगर आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, हमने तो जिस दिन ये प्रोडक्ट है ना आया, उसी टाइम आते ही फैमिली मेंबर्स मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि पापा वो लेकर आओ, वो खोलो, उसको लगाएं, देखें क्या है, कैसा है ना। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आपकी फैमिली एक्साइटेड है? ये सिर्फ एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ये क्लैरिटी का बिजनेस है। बहुत सारे लोग आते हैं बिजनेस में, वो क्लैरिटी लेते ही नहीं कि ये कंपनी क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो फिर आगे तो होना ही क्या है। मैंने सबसे पहला काम यही किया जब मैं आया ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। अराउंड 300 कंपनीज को मैं स्टडी करता रहा, महीनों स्टडी किया कि किस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसका मार्केटिंग प्लान कैसा है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। तो अकॉर्डिंगली ही फिर समझ आती है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। आज मेरे को 15 साल होने वाले हैं। खाली मैं करोड़पति नहीं बना, आज मेरी टीम्स में करोड़पति हैं। और उनको करोड़पति देखकर उनकी गाड़ियां, लग्जरी कार्स, बीएमडब्ल्यूज, मर्सिडीज, रेंज रोवर, ऑडीज, वो देखकर मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, जो शायद अपने चेक या अपनी कोई भी एसेट देखकर मुझे वो खुशी नहीं मिलती। जब मेरे टीम मेंबर्स मुझे बताते हैं कि मेरा ये लेवल अचीव हो गया, या मेरा चेक इतना बड़ा हो गया, या ये अचीवमेंट हो गई, या मैंने प्लॉट या कोई घर या कोई गाड़ी बाय की, तो मुझे खुद से लाख गुना ज्यादा खुशी होती है कि मेरी टीम्स जो हैं, जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जो आए मेरे पास, जिन्होंने मेरे पे फेथ किया, जो मेरे साथ चले कदम दर कदम, जिन्होंने मेहनत की, आज वो कामयाब हो रहे हैं। उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज जब मिलते हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है हम कितनी बड़ी फैमिली बन चुके हैं। आई फील सो ब्लेस्ड। तो यही तो लाइफ है। आज टीम में कोई पार्टी होती है, कोई मैरिज होती है, वहां हम जब सब मिलते हैं तो हम यही डिस्कस करते हैं कि देखिए एक दिन हमने एक नन्हा सा बीज लगाया था, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आंधियां, तूफान, धूप, नन्हे से बीज को बचाना पड़ता है ना सभी चीजों से। तो दिन रात हम गाड़ियों में ट्रैवल करते। शुरू में तो मेरे पास कार होती थी, तो उसी में बहुत सारी सिटीज में ट्रैवल किया करते थे। 1 मिनट में मतलब प्लान बना लेते थे कि अच्छा जी दिल्ली जाना, चलो जी आओ बैठो चलते हैं दिल्ली। अच्छा जी राजस्थान जाना, चलो जी गंगानगर जाना, चलो जी जलालाबाद जाना, चलो जी फिरोजपुर जाना, चलो जी अमृतसर जाना, होशियारपुर जाना। जहां किसी टीम मेंबर ने नाम ले दिया, प्लानिंग की, पहुंच गए। ट्रैवल कर करके महीने के 28-29 दिन मैंने ट्रैवल किया हुआ, मतलब पूरा पूरा महीना ट्रैवल। बस आए चंडीगढ़, क्योंकि सेंट्रल प्लेस है, चंडीगढ़ आए, बैग चेंज किया, सामान चेंज किया, है ना, नाइट स्टे किया, सुबह फिर उठाई गाड़ी, 2-3 दिन का ट्रिप, वहां से वापस आए, है ना, फिर नाइट स्टे चंडीगढ़ में, फिर जो है 2-3 दिन किसी और सिटी में। तो ट्रैवल कर करके, भागदौड़ कर करके अपने टीम मेंबर्स को ट्रेन किया। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे टीम जो है ना वो भी बहुत प्यारी मिली। इतनी प्यारी कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इन चीजों को। वो मेरे को लेकर मेरे से भी ज्यादा कंसर्न रहते हैं, इतने सपोर्टिव, इतना प्यार बयान ही नहीं कर सकता। हद से ज्यादा प्यार करते हैं मेरी टीम। तो तभी मुझे भी लगता है कि मैं भी उनके लिए है ना अपनी जी जान न्यौछावर कर दूं। तो सेकंड टिप क्या है यहाँ पे आपके लिए, कि टीम से प्रेम करें, टीम को प्यार करें, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने किसी का फॉर्म भरा, तो ठीक है लीगली तो कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है, बट हाँ, हम इंसान हैं, तो इंसानियत के नाते इट इज अवर ड्यूटी टू सपोर्ट देम। हम सीनियर हैं, हमारे पास नॉलेज है, ट्रेनिंग है, तो इट इट इज अवर ड्यूटी कि उस ट्रेनिंग को, उस नॉलेज को हम उनमें बांटें, ताकि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमारे साथ चले, वो आगे बढ़े, वो कामयाब हो। हम मेहनत करें, राइट। तो मेहनत करते 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 दोस्तों,
आज जब मैं टीम्स के साथ बैठता हूँ ना, तो जब टीम मेंबर्स दिखाते हैं कि ये देखिए जी, हम ये फ्लैट बाय करने लगे हैं, ये प्रॉपर्टी बाय करने लगे हैं, या मैं ये कार बाय करने लगा हूँ, तो ये चीजें मतलब इतनी ज्यादा हो रही हैं, इतने बड़े लेवल पे हो रही हैं कि अब शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता कि हमारी ग्रोथ कितनी जबरदस्त है। बट उसके पीछे फिर एक ही चीज है, नॉलेज, ट्रेनिंग। और मैं अगेन बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि पेरेंट्स ने एमबीए कराई, वहां हमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिली। एमबीए का बेसिकली मतलब ही यही होता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि बिजनेस को चलाने वाला मास्टर। 2 साल दोस्तों सिर्फ यही पढ़ाया जाता है वहां पे, कि बिजनेस को क्या करना है, कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट क्या है, क्या नहीं है। एक शब्द भी मुंह से निकलना है तो इसका मतलब क्या निकलेगा और दूसरे का क्या निकलेगा, इसमें उसमें शब्द शब्द में क्या फर्क है। तो वो सारी चीजें हम टीम को सिखा सिखा के आज उनको लीडर बनाया, और आज टीम्स बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो आपके लिए थर्ड लर्निंग यहाँ पे क्या है, कि भाई सीखने पे जोर दें। बहुत सारे लोग आते ही कहते हैं अर्निंग अर्निंग अर्निंग। मैं हमेशा ये कहता हूँ, फोकस ऑन लर्निंग लर्निंग लर्निंग। पहले लर्निंग नहीं की तो अर्न कहाँ से करेंगे। 1 2 5 चेक ले लेंगे उसके बाद। मेरे को 15 साल हो चुके हैं, स्टेबल बिजनेस है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको और बढ़ा देंगे, जितना मर्जी बढ़ा देंगे। अभी फोकस हमने ज्यादा क्या किया, अपने नीचे 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 सारी टीम्स का, उनका बिजनेस स्टेबल करने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। पूरे इंडिया में इतनी टीम्स फैली हुई हैं, हर सिटी में टीम्स हैं, सक्सेसफुल टीम्स। अब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अपने पे ज्यादा फोकस कर दो, जितना मर्जी बढ़ा दो चेक, जितने मर्जी बढ़ा लो सीसी। पर जो फर्ज है कि जिनका हाथ पकड़ा, जिनके साथ चले, उनको बढ़ाया जाए। तो वो आज हम, मेरे को ऐसे अंदर से फीलिंग आती है, क्योंकि टीम बोलती है, मैं नहीं बोलता कि बहुत हो गया सर, अब तो मजा आ गया सर। आपकी सपोर्ट की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से आज इतने बड़े बड़े चेक हो गए, हमारी अचीवमेंट हो गई, हमने प्रॉपर्टीज या कुछ ऐसी ये चीजें बाय कर ली, इन्वेस्टमेंट्स कर ली। तो अब एक फुलफिलमेंट की जो है ना फीलिंग आती है कि हाँ, टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्वियसली वो खत्म तो कभी भी नहीं होती, ना ही मेरी ऐसी सोच है। मैं यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं कनेक्टेड रहूं, ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रेनिंग्स दूं। जो मेरे पास नॉलेज है वो मेरी टीम, और उनके नीचे 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 चाहे हजारवीं डाउनलाइन है, वो भी मेरी ही टीम है, उन सबके काम आए। तो अब नेक्स्ट लर्निंग आपके लिए क्या हुई, कि जुड़कर रहें, मिलकर रहें, रिस्पॉन्सिबल बने। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें एमबीए में सिखाया गया था कि कुछ भी होता है ना, चाहे आपका उससे लिंक भी नहीं है, ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस डिपार्टमेंट में आप बैठे हैं, चाहे वहां पे मैं कहता हूँ कोई भी गलत काम हो गया हो, आपने तो देखा भी ना हो, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मानो खुद को। कि हाँ, अगर मैं थोड़ा ध्यान दे देता, तो मान लीजिए वहां आगे अगर लग गई है कहीं पे किसी कोने में, तो अगर मैं बैठा था, मैं ध्यान दे रहा था, तो मैं देख लेता कि हाँ यार, यहाँ कोई ऐसी चीज पड़ी जिससे आग लग सकती है, तो मैं पीएन को एक फोन ही करना था कि भाई ये सामान यहाँ से उठा लो। अब मैं कहूँ नहीं, मुझे इससे क्या लेना जी। तो ये जो है ना थिंकिंग, इसको चेंज कर लो। हमें एमबीए में सबसे बड़ी जो चीज सिखाने को मिली थी ना, उन्होंने सिखाई, वो यही थी कि हर चीज का क्रेडिट तो सब ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। और वो कहते हैं लीडरशिप में टॉप पे वो पहुंचता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो कहता है कि हाँ यार, ये चीज गलत हो गई, अगर मैं थोड़ा ध्यान देता ना तो ये नहीं होती। तो अब क्या होगा, अगली बार वो गलत ना रहो। कि एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 साल सोचिए, हम एक बुक पढ़ते हैं या एक मैसेज आता है, कहते हैं जो हमने ये मैसेज पढ़ के ये सीख लिया। कैन यू इमेजिन 2 साल एमबीए में ना रहे, वो लीडर्स बने, उनके अंदर स्किल्स आए। यही रीजन है कि आज मैं देखता हूँ टीम्स जो हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो बहुत पावरफुल, बहुत सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं। डे बाय डे दे आर ग्रोइंग। और मुझे लगता है ये तो अभी स्टार्ट है, असली कमाल तो अभी होना है। ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें जो भी लॉन्च हो रही हैं ना, असली मजा तो अभी आना है। रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे हम। ये जो चीजें इतनी लॉन्च हो रही हैं, नहीं नहीं, ये हमारे लिए पावर बूस्टर्स हैं। बिजनेस बूस्ट करेगा इससे। अब हमारे ऊपर है कि हम इसका फायदा लेते हैं या नहीं लेते। हमारा सोच, हमारे माइंड जो है वही रहेगा। बढ़िया है तो हम कमाल कर देंगे, बढ़िया नहीं है तो फिर वही चलता रहेगा। तो माइंड को पावर दें, माइंड को एनर्जी दें, और लर्निंग मोड में रहें। बहुत सारे बंदे जो है ना, वो सीखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है उनको सब कुछ पता है। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम ये है, जिसको ये फीलिंग आ गई
कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, समझ लीजिए कि काम वहीं रुक गया या बल्कि नीचे जाएगा। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं और सीखूंगा और करूंगा, ये भी सीखूंगा, ये नई चीज आ गई, ये भी सीखूंगा, वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है। अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, या मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, उस मोड में जाकर ब्रेक लगाना चाहते हैं। दोस्तों शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं इतना ट्रेवल कर चुका हूं। जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई नेक्स्ट ईयर ही मैंने मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद हांगकांग का ट्रिप, फिर अमेरिका का ट्रिप, वॉशिंगटन डीसी, कितनी प्यारी जगह वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क गए हम, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा, लास वेगास गए, उसके बाद पता ही नहीं कितने ट्रिप, मैक्सिको, कैनकून, हवाई, अमेजिंग जगह है हवाई, इटली गए, सार्दिनिया, रोम घूमे, पेरिस घूमे, स्टॉकहोम गए, दुबई गए, ग्रीस गए, सिंगापुर गए, कितनी कंट्रीज, कितना ट्रैवल किया, फिर अमेरिका गए, फिर अमेरिका गए, डालस टेक्सास, स्कॉट्सडेल, साउथ अफ्रीका गए, कंट्रीज विजिट करने का मौका मिला। लगातार ट्रिप्स ट्रिप्स ट्रिप्स, ये तो फॉरेन ट्रिप्स बता रहा हूं। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह के ट्रिप्स, 5 स्टार लग्जूरियस ट्रिप्स। सो इतना कुछ मिला, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कभी सपने होते थे कि ताज होटल में एक बार खाना खा के देखें, आप वहां 3-3 दिन के लिए रुक रहे हो, मजा आएगा ना। वो भी कभी गोवा में, कभी ताज मुंबई में, कभी कैलकाटा में, कभी दिल्ली में, अलग अलग जगह पे। और दोस्तों अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हम सब कहाँ मिलने वाले हैं अभी जल्दी, अप्रैल आ गया, हार्डली 10 एक दिन रह गए। 10-12 दिन के बाद हम सब मिलने वाले हैं ग्लोबल रैली में। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक एक दिन जो है ना, फटाफट निकले और हम फटाफट वहां पे पूरे दुनिया भर के लोगों के साथ, अचीवर्स के साथ, दुनिया के टॉप एफबीओज वहां होंगे। वी आर लकी कि हरीश सर ने इतनी बड़ी प्लानिंग की कि पूरा वर्ल्ड वो इंडिया में ले आए हमें मिलवाने के लिए। पूरा वर्ल्ड आज हमारे पास आ रहा है। और मेरा मैसेज भी है, हम सब मिलकर ऐसा एनवायरमेंट बनाएं कि दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं ना, एफएलपी वर्ल्ड से जो लोग आ रहे हैं, वो प्राउड फील करें कि उन्होंने कुछ अटेंड किया। हम इतने रिस्पॉन्सिबल बने, हम खुद इतना ध्यान रखें, एक्टिविटी इवेंट इतनी सक्सेसफुल, इतनी बढ़िया से मैनेज करें, जो भी लोग आपको मिलें उनको इतनी रिस्पेक्ट, इतनी, है ना, अच्छे से उनके पेश आए। ध्यान रखें अपनी पर्सनालिटी का, इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, दूसरों को भी अच्छा लगता है, राइट। ताकि वो जाने के बाद वो कहें कि ऐसी इवेंट, ऐसी हॉस्पिटैलिटी हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी। इंडिया तो वैसे ही जाना जाता है अपनी हम्बलनेस की, अपने प्यार की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से। हम ध्यान रखें, बड़ी रिस्पेक्ट से पेश आए हम उन लोगों के साथ, चाहे हम फोटो कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बड़े सलीके से उनसे परमिशन लेकर फिर फोटो कराएं, बड़ी तमीज से फोटो कराएं, फोटो करा के उनको फ्री कर दें, छोड़ दें, रिस्पेक्ट बनाएं अपनी। बहुत बड़ा मौका मिला है हमें, फिर उनके साथ बैठें, सीखें। तरह तरह के लोग, तरह तरह के अचीवर्स दुनिया भर के आपको मिलेंगे, उनसे सीखें वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। और वहां बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत कुछ आपके लिए अरेंज किया गया, मजा आ जाएगा आपको। हम सब वहां पे होंगे, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों को वहां मिलने के लिए। आप भी अपने अपने नहीं ले रखे हैं, इमीडिएटली जो है ना, अपनी अपलाइन से डिस्कस कीजिए, ताकि किसी के पास कोई एक आध पास हो तो आप लीजिए उनसे, है ना। हमारी टीम्स तो इतनी एक्साइटेड है कि मैं बयां ही नहीं कर सकता। लाखों लोग इतने एक्साइटेड हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको यहाँ इंडिया में मौका मिल गया है ग्लोबल रैली को अटेंड करने का, तो कितनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और देखिए हम तो जस्ट जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, बट जो हमारी मैनेजमेंट है, सैल्यूट है, दिन रात लगे हुए हैं हमारे लिए वहां प्लानिंग करने के लिए, A to Z एक एक सेकंड प्लान किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं हमारी इंडियन मैनेजमेंट
हैट्स ऑफ टू हरीश सर और पूरी टीम, पूरा सारा स्टाफ जो है दिन रात लगे हुए, एक एक स्टेप, एक एक सेकंड प्लान किया जा रहा है ताकि आप लोग, आपकी टीम्स, आपके न्यू गेस्ट जो वहां पहुंचेंगे ग्लोबल रैली में, वो सब एंजॉय करें, वो कुछ सीख कर जाएं, उनका करियर बने। आर यू फीलिंग प्राउड कि हम ऐसी कंपनी का पार्ट है? मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। और ये प्रोडक्ट्स जो है ना, इनको भी दबा के यूज कीजिए। ये आपको अंदर से बताते हैं कि आपकी कंपनी क्या है। आपने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किए, आपकी स्किन को पता ही नहीं कि प्रोडक्ट क्या है, अप्लाई करके कैसा लगता है, किसी को क्या बताएंगे, क्या शेयर करेंगे फिर हम? असल में कहा जाता है ये बिजनेस कहने का नहीं है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का है। जब आप अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं ना, तो आपका फेथ ट्रांसफर होता है उसमें, राइट? तो क्या आपका फेथ हाई है? क्या आपका एक्सपीरियंस रिच है इसमें? सो अपना फेथ बनाएं, अपना एक्सपीरियंस बनाएं। ग्लोबल रैली के लिए इमीडिएटली प्लानिंग कर लीजिए। अपनी जो पासेस हैं वो अभी आपके हाथ में होना चाहिए। बहुत शॉर्टेज है, बहुत बड़ा मौका है। लकी हैं आपको अगर ये मौका मिले तो। फिर अपनी ट्रेन, बस या कार, जैसे भी आपने जाना है उसकी टिकट, क्योंकि आई नो क्या हालत होने वाली है। सब लोग जाना चाहते हैं बट ट्रेन्स तो लिमिटेड है। तो एडवांस प्लानिंग कर लीजिए, बुकिंग कर लीजिए। और कंपनी के रिस्पेक्ट ये याद रखिएगा, हम फॉरेन भी जाते हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग जब जाते रहते हैं, हमें तो पता है क्या क्या चैलेंजेस कई बार आते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपने रिस्पेक्ट बनाएं। फॉरेनर्स आ रहे हैं भैया आज हमारे पास, हमारे गेस्ट आ रहे हैं, तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई हमें बोलेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी फॉरेनर हमारे साथ खड़ा हो, उसे स्माइल से ग्रीट करें। उसे लगे कि मैं एक ऐसी कंट्री में आया हूं कि मजा आ गया, हर बंदा मुझे स्माइल कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, राइट? रिस्पेक्ट। क्योंकि आज हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा मौका है। पूरी दुनिया को जाकर बताना उन्होंने फिर कि हम इंडिया में गए थे और ऐसे लोग मिले। चाहे आप किसी को इतना ही गाइड कर देना, है ना, कि यहाँ से खाना अच्छा मिलता है, यहाँ से ये चीज है, यहाँ इधर को इधर मुड़ना है, इतने में भी वो अच्छा फील करते हैं। सो ध्यान रखें, कोई भी आपसे कोई वहां पे नॉलेज के लिए वेट कर रहा है तो उसको प्लीज 2 मिनट गाइड जरूर करें। चाहे किसी को जस्ट रास्ता ही बता दो ना अच्छे से विद स्माइल, वो खुश हो जाता है कि वाओ, पीपल आर सो हेल्पफुल। सो ध्यान रखें और खुद अपनी टीम के साथ पहुंचे, एंजॉय करें। मैं तो बहुत बड़ी टीम लेके पहुंच रहा हूँ, तभी आई एम सो एक्साइटेड। मुझे मतलब एक एक दिन ऐसे लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी दिन खत्म हो और हम फटाफट वहां पहुंचे ग्लोबल रैली में, मजा आ जाएगा। इतनी एक्साइटमेंट मुझे जब फॉरेन जाते हैं ना तब भी नहीं होती। जो सोच के आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है सोचते ही कि भाई आज हमारे घर में इवेंट हो रही है, इंडिया में इवेंट हो रही है। कितना बड़ा मौका है पूरी कंट्री के लिए, खाली हम एफबीओ हैं फॉरएवर के, हमारे लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है कि हजारों फॉरेन गेस्ट जो हैं वो फॉरएवर के इवेंट अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। सो ड्रीम्स की बात है, मैंने जो ड्रीम्स बनाए थे कि मैं इस कंपनी में आऊं, अच्छा करियर बने, स्टेबल करियर बने, अच्छी चीजें खाने को मिले, दूसरों की हेल्प करूं, ऑब्वियसली अच्छा पैसा भी चाहिए, अच्छी लाइफ बितानी है तो। फॉरेन घूमने का बड़ा शौक था, ट्रिप्स पे जाने का बड़ा शौक था, वो सारी चीजें पूरी हो गई, राइट? अब तो बड़े बड़े सपने हैं, उनको भी पूरा करेंगे। इस साल का गोल है मेरा बहुत बड़ा, काम शुरू कर दिया मैंने डायरेक्ट के ऊपर। इस साल एंड पे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, इस साल कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। आई हैव प्लान्ड अगले 1.5 साल में डायमंड विद अ सॉलिड टीम, वो अब करके दिखाना है। आप भी अपना टारगेट लीजिए, जो हम चाहें, जो मांगे उससे, है ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। तो जो आप मांगेंगे, और खाली मांगने से नहीं होता दोस्तों, जो आप मांगते हैं, हाँ, वो प्रभु, वो ऊपर वाला, वो सुनता है। वो कहता है कि हाँ बच्चे ठीक है, तूने जो मांगा है अच्छी बात है, मेरे पास है, मैं तुझे दे दूंगा, उसके पास तो सब कुछ है। एक माँ भी बच्चे को क्या कहती है
कि बच्चे तू ये कर ले, एबीसी लिख ले, फिर तुझे मैं टॉफी दूंगी। अब माँ के पास टॉफियां तो बहुत है, देना भी चाहती है, अपना बच्चा है। अब बच्चा जिद करके मैं तो काम नहीं करूंगा, तो फिर टॉफी नहीं मिलती। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो करियर है ना, खाली मांगने से नहीं मिलेगा, वो एबीसी लिखनी भी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कॉलिंग करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग्स करनी पड़ेंगी, दौड़ना पड़ेगा टीम्स के साथ, फोकस करना पड़ेगा। तो फिर ऊपर वाला, उसके पास तो बहुत कुछ है, वो दे देगा, राइट। तो चलिए मिलकर सभी अपने पेरेंट्स के सपने, फिर अपने दोस्तों के सपने, और मैं सच बताऊं ना, आपको अपने सपने पूरे करके उतना मजा नहीं आने वाला जब आप अपनी टीम्स के सपने पूरे करोगे ना। मैं जब अपनी टीम की किसी गाड़ी में बैठता हूँ तो अंदर से ना सुकून मिलता है, मैं थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू गॉड। एक दिन वो था जब मैंने फॉर्म भरा था, जब मैं तरस रहा था कि मेरे पास लोग आए, मेरे साथ ज्वाइन करें, मेरे साथ चलें लोग। मैंने एक काम शुरू किया, और जो मेरे साथ चले, जिन्होंने हौसला किया, जिन्होंने मेहनत की, मेरे साथ खड़े रहे, भागे दौड़े, आज वो गाड़ियां चेंज कर रहे हैं, आज वो प्लॉट्स बाय कर रहे हैं, फ्लैट्स बाय कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आज उनके पेरेंट्स खुश हैं, किसी की मैरिज हो रही है, तो आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो हैप्पी। तो आप भी अपने गोल्स क्लियर करें कि आप यहाँ लेने क्या आए हैं। फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ से आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। फिर देखेंगे इसको लेने के लिए आपको एफर्ट्स क्या क्या करने हैं। फिर कंपेयर कीजिए कि क्या वो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, या जस्ट प्रे कर रहे हैं, या सोच रहे हैं। खाली प्रे नहीं करना, मैं कह रहा हूं, यू हैव टू पुट द एफर्ट्स ऑल्सो। एफर्ट्स पुट कीजिए, तूफान मचा दीजिए। और जल्दी मिलते हैं ग्लोबल रैली पे। आई एम सो एक्साइटेड। आप भी एक्साइटेड हो जाइए, प्लानिंग कीजिए, और जल्दी मिलते हैं हम ग्लोबल रैली में दिल्ली। सो बेस्ट ऑफ लक। आज का ट्रेनिंग सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, ताकि हम जल्द ही फिर किसी और ट्रेनिंग में मिलें with more ideas and more power. Best of luck. Thank you so much.